हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और हमारे निशा दक्ष ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज दिन है रविवार और तारीख तो मुझे पता ही नहीं रहती है, मतलब पता नहीं होगी जितनी भी है, क्योंकि तारीख का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। अब दच्चू स्कूल भी नहीं जाती है, इसलिए तारीख का कोई ऐसे ही है। लेकिन आज रविवार है तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह से और अपनी कमरे की साफ़ सफाई से। तो खाना मैं थोड़ा लेट ही बनाऊंगी क्योंकि दक्षु के बाबा ड्यूटी चले जाते हैं तो वो थोड़ा लेट आते हैं, 8 बजे के बाद ही आते हैं या 8 बजे तक आ जाते हैं। और दक्षु की तो छुट्टियां चल रही हैं तो नाश्ता पानी कुछ बनाना नहीं होता है, तो दक्षु भी घर पे ही रहती है, इसलिए थोड़ा जल्दी खाना नहीं बनाती हूँ। तो फिर वहाँ पे जाना होता है। बाग में गई थी मैं सुबह से। मैं सबसे पहले उठ के जाती हूँ बाग में, वहाँ से आके वहाँ पे जितनी सब्जियाँ होती है उसमें पानी वानी डाल के फिर घर पे आई, भी नहाई आई। मैंने कहा आज पोछा झाड़ू सारा कुछ कर देते हैं, तब तक वो आ जाएंगे तब खाना बना देंगे। तो पापा ने कहा था सुबह से आज गेट लगना था हमारा, जो आपको पता ही है। अभी गेट नहीं लग पाया है, बन तो गया है पर लग नहीं पाया है। तो पापा को फ़ोन करा मैंने सुबह, तो उन्होंने कहा कहीं पे जाना है, कुछ काम है, तो उन्होंने बोला शाम तक आएंगे वो। तो शाम तक गेट का लगने का काम शाम को ही होगा, नहीं तो मैंने कहा सुबह ही होगा तो सुबह ही देखेंगे, पर वो होगा शाम को। तो यहाँ दच्चू भी मेरी बहुत हेल्प करा रही है और मेरे से बोल रही है कि क्या क्या करते रहती है। मैंने कहा भैया कोई कराता नहीं है, मैं तो अकेली हूँ तो मैं ही करूँगी। तो बहुत अच्छे से कह रही है कि तो अरे सॉरी मम्मा, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, मुझे तो बता दिया करो। मतलब बातें तो इसकी इतनी बड़ी रहती हैं कि आप पूछो ही मत। बातें तो इतनी बड़ी करेगी ना कि हाँ यार सही में बोल रही है, मैं इससे बोलती नहीं हूँ। तो फिर भी झाड़ू लगाने में लगी हुई थी। झाड़ू तो जितना भी लगाया झाड़ू तोड़ ज़्यादा दिया। और सुबह से ऐसे ही घूमते रहती है, ना इसे ब्रश करना होता है ना इसे मुंह धुलना होता है। बहुत मुश्किल से इसको लालच दे दे के तो इसे ब्रश करवाते हैं। घर की ऐसा है, घर की बहुत लाडली ठहरी। कभी बड़ी दीदी, कभी छोटी दीदी, कभी बड़ी दीदी है जो उनके पास, मतलब ये बच्चों के साथ ही रहती है, उन्हें अपना लाड़ दिखाती रहती है। और मैं तो आपको पता ही बहुत कम लाड़ देखती हूँ, पिटाई कुछ ज़्यादा ही लगाती हूँ, तो मेरे पास बहुत कम आती है। तभी मैंने बुलाया चुटिया उटिया बना देती हूँ। तो फिर चुटिया उटिया इसकी बना दी, फिर ये चलेगी आज बाहर घूमने के लिए। और यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। अब घर मिट्टी वाला है तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। धूल क्या बताऊँ, धूल ही धूल रहती है। झाड़ू लगाओ और आधे 1 घंटे के बाद फिर वैसे ही हाल हो जाता है। आपको पता है घर मेरा बाहर को कच्चा है, मतलब नीचे फर्श वर्श नहीं है। तो वो कमरे में तो मैंने फर्श वर्श करा लिया है, अब धीरे धीरे हो पाएगा। तो बाहर मिट्टी है और बाहर गेट भी नहीं लगा हुआ है, तो उस चक्कर में। और इस टाइम तो मौसम ऐसा रहता है कि धूप ऊप तो है ही और आंधी तूफान चलती रहती है, तो मिट्टी बिल्कुल ऐसे आती रहती है। और हवा तो इतनी तेज़ चलती है कि कुछ पूछो मत, तो धूल ही धूल हो जाती है। तो अंदर झाड़ू लगा दिया, उसके बाद पोछा लगा दूंगी। यहाँ भी मैंने चौका पहले ही लगाया था, अभी नहीं लगाया है, तो यहाँ भी सारी धूल रहती है। तो दच्चू के पापा आ गए हैं, मतलब अभी पहुँचे हैं बिल्कुल। तो वो थोड़ा अब रात भर जागे होते हैं तो उन्हें कुछ अभी आके कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो लेकिन सारे काम ठंडे मौसम में ही होते हैं सुबह सुबह। लेकिन अभी वो अब सीधे ड्यूटी से आते हैं तो कुछ करने का मन भी नहीं होता है। तो अभी बहुत काम था क्योंकि सीमेंट लेने को जाना है, तो मैंने कहा पहले ले आना और उसके बाद आराम कर लेना। फिर उनका मन नहीं करा तो वो तो नहीं गए, थोड़ी देर में ही जाएंगे। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ पोछा और खाना मैं बनाऊंगी। और खाने में आज क्या ही बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज हम हाट बाज़ार नहीं जा पाए कल को। तो हाट बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं तो हरी सब्जियां भी नहीं आ पा रही हैं। तो आजकल घर की ही सब्ज़ी खाई जा रही है, कभी काला चना, कभी सफ़ेद चना, कभी आलू, कभी दाल, मतलब यही चीज़ खाई जा रही है। हरी सब्ज़ी नहीं आ पा रही है घर पे, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिल पाता है, जल्दी इनका ड्यूटी जाने का टाइम हो जाता है। तो फिर हरी सब्ज़ी आजकल नहीं खाने को मिल पा रही है। तो आज मैं सोचूं क्या बनाऊं, क्योंकि आलू की सब्जी उब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं फिर बाग की तरफ गई, तो मैंने कहा क्यों ना भैया आम को देख के मुझे विचार आ गया कि आज अमरस खा लेते हैं। पहले ही आपको पता है नारियल वाला अमरस बनाया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अभी तो घर पे नारियल है नहीं, तो अभी मैं 4 आम तोड़ के ले आई। 4 आम लेके आई थी, बस 4 ही आम, और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। पर आज दक्षु के पापा ने कहा भैया मुझे आपकी हाथ की बनी पानी वाली रोटी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं कि बेलन वाली रोटी अच्छी नहीं लगती है, उससे
स्वाद नहीं आता है, उससे पेट नहीं भरता है। मैं सही बताऊँ तो बेलन वाली रोटी मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, और गरम गरम तो अच्छी भी लगती हैं और ठंडी हो जाती हैं तो बिल्कुल बेस्वाद लगती हैं। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं बनाना ही नहीं आता है या मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा आज बना ही लेते हैं पानी वाली रोटी। तो यहाँ फिर हम चूल्हे में जला ली है आग और तवा रख दिया है। तो आज बहुत दिनों के बाद पानी वाली रोटी बनाने वाले हैं। और आपको तो पता ही है, अभी 1-1.5 महीना हो गया है मैंने आग में खाना नहीं बनाया है। पहले तो रेगुलर में आग में ही, चूल्हे में ही खाना बनता था, पर अभी बहुत कम ऐसा होता है। तो आज सुबह सुबह तो ठीक लगता है, ठंडा मौसम भी होता है और शाम को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने कहा आज से रोटी मैं चूल्हे में ही बना दिया करूँगी। तो आज ना बहुत मन था यार मुझे भी पानी वाली रोटी खाने का, और मैंने सोचा आज इतने दिनों बाद बनेंगी कि नहीं, पर ऐसा नहीं है, आदत तो आदत होती है। तो फिर आराम से बन गई रोटियाँ। तो आ जाइए भैया गरम गरम रोटियां खाने के लिए, वो भी अमरस के साथ। अमरस से भी बना नहीं है, यहाँ मैं तड़का लगा दूंगी। मैंने गैस में बस जो हमारी अमिया थी जो मैंने काट दी थी छील के, वो मैंने बस उबालने के लिए रख दी। मैंने कहा बस वहाँ पे उबल जाएगी, उसके बाद चूल्हे में आग तो जलेगी ही, तो साथ साथ रोटी बनने के बाद यहीं पर तड़का लगा देंगे। तो जब वो वहाँ पर उबल रही हैं, यहाँ तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो रोटियां हमारी बनने ही वाली हैं, बस 2-3 रोटियां और रह गई हैं और फिर हम अपना अमरस बनाने वाले हैं। और अमरस में यही है, रोटी के साथ अमरस खा लेंगे। और चावल के साथ मैं सोच रही हूँ प्याज की भुजिया बना दूँगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। यहाँ हमारी अम्मियाँ उबल गई थी, इसको मैं पहले ही धुल के मैंने रखा था उबलने के लिए, और एक पानी और धुल देते हैं। और जो हमारी जो अम्मियाँ हैं ना, मिठाई का जो अमरस होता है ना, जो गुड़ का अमरस होता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन फ़िलहाल अभी गुड़ नहीं था घर पे, बस चीनी थी। तो मैंने कहा चीनी से ही बना लेंगे, पर चीनी की भी अच्छी लगती है, पर मिठाई की और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और उस टाइम तो नारियल डाला था तो और मज़ा आ गया था, पर अभी बिना नारियल से ही काम चला लेंगे। तो जो अमिया थी हमारी, उसको मैंने अच्छे से हाथों से बिल्कुल बारीक कर लिया है, क्योंकि वो ना गाढ़ी सी बन जाएगी, नहीं तो अच्छी ज़्यादा खास नहीं हो पाता है। तो यहाँ मेन क्या चीज़ होती है ना अमरस में, जीरा। मतलब जीरा ना हो ना तो स्वाद ना आए। तो यहाँ पे लहसुन जो प्याज होता है, उसको मैंने 2 प्याज और 2-4 पुती जो है लहसुन की, उसका पेस्ट बना लिया था। और इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा जीरा डालिए ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जीरा मैंने पहले डाल दिया था। ये हमारा तड़का है नॉर्मल सा, जो सब्जी के जैसे ही उसमें तड़का लगाते हैं, पर हल्का हल्का डालते हैं। जो लाल मिर्च हुई हल्की सी, हल्दी हुई हल्की सी, और हल्का सा नमक भी अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा और मीठे में थोड़ा सा नमकीन होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ इसमें अपनी अम्मियाँ डाल देते हैं और अच्छे से इसको पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-3 मिनट के लिए इसमें अच्छे से तेल में पकने देते हैं। और डाल देते हैं थोड़ा पानी, और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस पकने के लिए ही डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है हल्का सा, और डाल देते हैं इसमें चीनी। अब गुड़ की जगह आज चीनी डालेंगे। और आग का स्वाद तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जितना गैस में स्वाद नहीं होता, उसके आग में पका हुआ खाना होता है। जो सब्जी होती है, दाल होती है, वो स्वादिष्ट ही होती है। और हमारा अमरस बन गया था। अब ये मत सोचना इतनी जल्दी बन गया था, टाइम तो थोड़ा लगा था, पर वीडियो में हम आपको नहीं दिखा पाए, वो सारा स्किप हो गया। तो यहाँ बहुत अच्छा अमरस बन गया है हमारा। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। दक्षु के पापा तो कह रहे थे थोड़ा जल्दी से बना लो और हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं प्याज की भुजिया ही बना लेती हूँ, जो हम चावल के साथ खा लेंगे और रोटी के साथ अमरस खा लेंगे। और हमारा यहाँ नाश्ता बन गया है, मतलब खाना बन गया है। तो आ जाइए खाने के लिए। और आज का ब्लॉग हम इसी भुजिया और अमरस के साथ समाप्त करते हैं। मतलब हम जा रहे हैं अभी खाने के लिए, और आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ये छोटा सा ब्लॉग था, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनाए रखना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अभी हमें अलविदा दीजिए। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।